नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ बहन बेटियों के बारे में कहना चाहूँगा। हो सकता कुछ बहन बेटियाँ मेरे से नाराज़ भी हों, लेकिन जो सत्य है उसे बोलने में किसी ग्रंथ पे कसम खाने की ज़रूरत नहीं। मुझे हाथ रख के शपथ लेने की ज़रूरत नहीं है। सच यही है जो मैं कहने जा रहा हूँ। कुछ बहन बेटियों की शादी हो जाती है, माँ बाप बड़ी खुशी से शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद वो चली जाती तो हैं, लेकिन अपने वो जाके सास ससुर को, पति को, ननद को, देवर को, जेठ को बहुत परेशान करती हैं, बहुत दुख देती हैं। जो वो दुख देती हैं अपने ससुराल में, तो जो उनका मायका है, उनके घर में अगर उनकी भाभी है, वही तकलीफ उनके माँ बाप को दे रही है। माँ बाप को दे रही है तो वो अपने भैया को फ़ोन करती है, कहती है कि भाभी से तुम कुछ करवाते नहीं, भाभी देखो ये कर रही है, मम्मी को तंग कर रही है, पापा को तंग कर रही है। अरे पगली, तू ये तो सोच कि तू क्या कर रही है। तू पहले अपने जीवन तो सुधार, अपने कर्म तो सुधार। अपने जीवन सुधार लेगी तो यहाँ अपने आप ही सुधर जाएगा। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आप अपने ससुराल में जाके अपने सास ससुर को परेशान करोगे तो तुम्हारे माँ बाप का कैसे सुखी रह सकते हैं। इसका उत्तर है नहीं है। तो इसलिए मेरी निवेदन है बहन बेटियों से कि ससुराल आपका चाहे जैसा भी हो, वो आपका ही है। आप उसमें खुश रहो, क्योंकि चाहे पत्तल पे खाना खाओ या सोने की थाली में खाना खाओ, जब खाना खत्म हो जाता है तो खिसकाना ही पड़ता है आगे। क्योंकि आपकी डोली उठ गई है आपके मैके से। आपकी ससुराल ही अब वो भूमि है जहाँ से आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी। आपका घर है, आपका परिवार है, वो आप वहाँ से वंश चलाएंगी, आगे वंश बढ़ता रहेगा। दुख और सुख तराजू को दो पल रहे हैं, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा ऊपर। तो मेरी बहन बेटियों से निवेदन है, जिस घर में जाएं उसको स्वर्ग बनाएं, कैकेयी की तरह नरक न बनाएं। अपने पति का प्राण न लें, अपने सास ससुर की ज़िंदगी खराब न करें। देवर है या जेठ है, ननद है, ननद अपने घर चली जाएगी, देवर कहीं और चला जाएगा, जेठ अलग हो जाएगा। सास ससुर की उम्र पूरी हो चुकी है, एक न एक दिन आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन जो पति है, जो परमेश्वर है आपका, कुछ स्त्रियां परमेश्वर कहती हैं, सिर्फ करवा चौथ के, कुछ तो ज़्यादा कहती करवा चौथ के। करवा चौथ आने वाला है एक 1 तारीख को। करवा चौथ को उसको परमेश्वर मानेंगे। इसके बाद उसकी जो दुर्दशा होती है, श्री हरि ही बचाएं।